ये भारत का संविधान लिखता है, आर्टिकल 14 में एकदम साफ लिखा हुआ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, माने कानून के समक्ष देश का हर नागरिक बराबर है और हर व्यक्ति को कानून का बराबर का सुरक्षा मिलेगा। तो जब भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है, तो ये तो हमारे देश के बेरोजगारों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है ना, कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा करके एक ही काम जो शिक्षक कर रहा है, जो पुराने शिक्षक हैं उनको 1 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, और जो नया जो कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक बहाल हो रहे हैं या जो भी संविदा कर्मी हमारे देश में काम कर रहे हैं या राज्य में काम कर रहे हैं, उनको आप जो है 20,000, 10,000, 12,000, 5,000 पर भी काम करवा रहे हैं। तो ये तो भारत के संविधान का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट भी है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, इक्वल वर्क के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगर आप काम वही ले रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का दर्जनों फैसला भी है, संविधान भी इसी का बात का इजाजत देता है। आर्टिकल 14 कहता है और 15 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, और किसी भी तरह से आप किसी के साथ मतभेद नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो फिर जब भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये भारत की सरकार और बिहार की सरकारें जो हैं संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। और इसमें हम समझते हैं कि हमारे बिहार के या भारत के जो संविदा कर्मी हैं वो भी बराबर की दोषी हैं, क्योंकि ये लोग संगठन ही नहीं बनाते हैं। पूरे देश के जितना भी संविदा कर्मी हैं वो सब एक संगठन बना लेते और बड़े पैमाने पर सब यूनाइट होकर के पटना के गांधी मैदान में 10 लाख लोगों को बुला लेते, अपने समर्थन में आम पब्लिक को भी बुला लेते। जितना संविदा कर्मी है उतना तो रहते ही, लेकिन वो अपने समर्थन में आम पब्लिक को भी बुला करके और एकदम पटना के गांधी मैदान को भर देते। और एक ही बात उठा देना था कि तुम संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हो, राज्य का चलाना चाहते हो तो चलाओ, नहीं तो संविधान को नहीं मानोगे तो हम भी तुम्हारी सरकार को नहीं मानेंगे, तुमको आने वाले चुनाव में धूल चटाएंगे, एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। जिस दिन 10 लाख आदमी गांधी मैदान में जुट जाता संविदा कर्मियों के नेतृत्व में, उसी दिन सरकार हिल जाती और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो जाता। तो ये कमी है हमारे लोगों में। हमारे देश के जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उनको 10,000 भी मिल जाता है, 5,000 में मिल जाता है तो उसी में संतोष कर लेते हैं और वो संविधान को पढ़ते नहीं हैं, संविधान को समझते नहीं हैं। सबसे जो बड़ी बात है जो मैं यहाँ के भारत के तमाम संविदा कर्मियों को, तमाम बेरोजगारों को बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में संविदा पर बहाली करने का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल से मैं सवाल कर रहा हूँ, केंद्र सरकार का जो हेड वकील होते हैं और बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल होते हैं, वो जरा हमको बतलाएं। मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9431002499। आप इस फोन पर हमको बताइए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविदा पर बहाली करने का अधिकार दिया गया है आपको, सरकार को? कहीं नहीं है। ये बिल्कुल असंवैधानिक काम हो रहा है और भारत की संविधान का खुल्लम खुल्ला धज्जी उड़ाया जा रहा है। देश के नौजवान बेरोजगारों का, गरीबों का, खास करके जो गरीब लोग हैं, जो भूखों मरने की स्थिति में है, उनको जो है सरकार जो है उनका शोषण कर रही है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। उनके बेरोजगारी के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम संविदा कर्मियों से अपील करते हैं, यह भारत के तमाम नौजवानों, बिहार के तमाम नौजवानों, आप एक संगठन बनाओ और संगठन बना करके जहां कहीं भी हमारी मदद की जरूरत हो हम तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। और एक बड़ा संगठन बना करके एक बहुत बड़ा महासम्मेलन गांधी मैदान में उतारो कि सारे संविदा कर्मी को रेगुलर वेतन दिया जाए और नियमित किया जाए 60 साल तक, और उनको जो है जिस तरह से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जिस तरह से काम
दूसरे लोग काम करते हैं तो जितना मिलता है रेगुलर को उतना ही हमारा वेतन भी होना चाहिए, और 60 साल पर रिटायरमेंट होना चाहिए, और रेगुलर सर्विस वाले को जो भी सुविधा मिलती है वो मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, संविधान के आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है उसमें लिखा हुआ है। तो फिर इस संविधान के अनुसार हमें क्यों नहीं सब अधिकार दिया जाएगा? तो इन बातों को उठाना चाहिए।